Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all in Super Question Series। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एवरीडे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं। आज फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं किस टॉपिक के। देखिए, बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। सो यू कैन नोटिस हियर दैट द प्लेटफॉर्म इज Wi-Fi Study CSIR Net Channel and my referral code is Amit S10। भाई ये अमित S10 क्यों और क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं मेरी अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने अभी लिखा था अमित S10, बहुत सारी क्लासेस है मेरी, जिसमें से एक क्लास होती है प्लस पर। प्लस पे क्लास पे हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट को और पूरे एलोबरेट करते हुए उसके की पॉइंट को डिस्कस करते हुए साथ साथ उन्हीं की पॉइंटों पे बेस्ड क्वेश्चन को हम वहां एनालिसिस करते हैं। एंड देन ये आप कैसे देख सकते हो उस वीडियो को, उन लेक्चर को और उस लाइव सेशन को आप कैसे देख सकते हैं। आप सिर्फ देख सकते हैं, सबसे पहले आप अनअकैडमी का प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिएगा, उसमें गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर लीजिए। आप जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी में, CSIR UGC नेट के एग्जाम के कैटेगरी में। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचे, क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे और गेट सब्सक्रिप्शन बटन का क्लिक करते ही क्या होगा, नया पेज खुलेगा और आपको पता लगेगा क्या भाई 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, 6 का, 12 का और 24 मंथ का, अगर हम कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके रेस्पेक्टिव चार्जेस क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ के यू हैव टू पे 11,550 रुपीज। बट इफ यू आर यूजिंग द कोड, अभी आपको मालूम हो जाएगा उस कोड का फायदा क्या था, अमित S10 AMITSN10। अगर आपने इस कोड को यूज कर लिया, सो दैट मीन्स व्हाट विल बी द एडवांटेज, यू विल गेट द 10% ऑफ। यू विल गेट द 10% ऑफ, 100% नहीं 10% भाई, ठीक है ना। सो आपको फिर क्या करना है, जस्ट प्रोसीड टू पे करना है और छोटी सी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना पेमेंट कर देना है एंड यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं आप नोटिस कर सकते हैं। जैसा कि मेरी यहाँ क्लास दी गई है, मेरी क्लास है रेगुलर क्लास जो कि 7 PM पे होता है। ये फ्रीली एक्सेसिबल है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। कहाँ पर, Wi-Fi Study CSIR नेट चैनल पे। यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाने के बाद Wi-Fi Study CSIR नेट क्लिक कीजिएगा। चैनल में जाते ही प्लेलिस्ट में जाइएगा और मेरा नाम लिखते ही आपको पूरा जितना भी मेरा वीडियोज हैं Wi-Fi Study CSIR नेट चैनल पर आपको मिल जाएंगी, सबके सब एक साथ। देन सुपर क्वेश्चन सीरीज में भी आप वहीं पे, जैसे कि आज हम सुपर क्वेश्चन सीरीज में ही, ये भी मंडे टू फ्राइडे होती है, 12 नून पर ही होती है और प्लेटफॉर्म तो सेम है, Wi-Fi Study CSIR नेट। तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ देन व्हाट, स्पेशल क्लासेस एवरीडे। प्लेटफॉर्म क्या है, अनअकैडमी। देखिए ये भी फ्री है भाई, दिस क्लास इज ऑल्सो फ्री। कब होती है, 9:30, बिल्कुल मेंशन किया है मैंने यहाँ पर, एवरी डे होती है। देयर इज नो चेंज की मंडे फ्राइडे है, कोई इशू नहीं है। एवरी डे मैं इस क्लास को लेता हूँ, आप इसको ज्वाइन कीजिए, ये फ्री है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं और लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, जो कि उससे हमें पता लगता है कि वाकई में कौन हमें फ्रिक्वेंटली और जल्दी आंसर कर पा रहा है। ठीक है, प्लस क्लासेस हैं, प्लस क्लासेस के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, यू हैव टू मूव फॉर ए फर्स्ट सब्सक्रिप्शन। लेकिन स्पेशल क्लासेस के लिए भी एटलीस्ट आपको सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड करना ही होगा, यानी कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर यू हैव टू डाउनलोड फर्स्ट, देन यू कैन एक्सेस माय स्पेशल क्लास एज वेल एज माय प्लस क्लासेस। बट प्लस क्लासेस के लिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, स्पेशल के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, स्पेशल क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब बातें तो रही रिगार्डिंग टू द अनअकैडमी, रिगार्डिंग टू माय क्लासेस एंड रिगार्डिंग टू मी। सो चलिए अब हम और बात करते हैं जिस टॉपिक के, जिस क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सो नाउ the first question is that let f is an analytic function in the disk। हमें दिया हुआ है डिस्क BAR, इसका मतलब समझिएगा सबसे पहले, what is the meaning of this? This means center is at A and radius is R. Okay, that is the type of the disk, or center at A. And suppose that gamma is a closed rectifiable curve in this disk, then the value of the integral fz is, हमें क्या फंक्शन दिया गया है, अब फंक्शन fz इज एनालिटिक इन दिस डिस्क। किस में,
हमें एकदम तुरंत जब भी हमें फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है और इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या देखते हैं, कर्व को, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए बस। अगर हमारे पास ऐसा है तो हम डायरेक्टली देखिए, यहाँ पर दो थ्योरम होती है, एक कॉची थ्योरम होती है, कॉची-ग्रॉस थ्योरम होती है। सो दैट मीन जिसने डेरिवेटिव की कंडीशन को ऑन द बाउंड्री रिलैक्स कर दिया था, सो दैट इज द एडवांटेज। क्या वैल्यू होती है इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की? इस केस में इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू विल बी 0 अगर आपके पास ये फंक्शन एनालिटिक हो। ओके, द फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है, कहां पर? दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, सो इस हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है बाय द कॉची थ्योरम और कॉची-ग्रॉस थ्योरम। इन्हीं दो थ्योरमों का हमें यूज करना होता है। ठीक है, जैसी सिचुएशन, जैसा हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व अकॉर्डिंगली हम कर लेते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन ने हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन इतना दिया कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है एनालिटिक और इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो हम कर्व को देखें और तुरंत इन दो थ्योरम की तरफ अप्रोच करें, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, सॉरी कॉची थ्योरम और कॉची-ग्रॉस थ्योरम। ओके, तो चलिए मूव कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? So come to the next question. Next question क्या था? For the function fz is equal to sin 1 by z and z is equal to 0 is फंक्शन क्या है? f of z is equal to sin 1 by z. z is equal to at z is equal to 0 पे पूछ रहा है कि कौन सी सिंगुलरिटी होगी। सबसे पहले देखिए भाई, इस पॉइंट को रख करके इसके अंदर किसके पास सिंगुलरिटी है भी नहीं है। इसके लिए हम बहुत ही और अच्छा तरीका भी देख सकते हैं। देखिए, एक तो तरीका ये है कि z इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कीजिए। क्या वैल्यू आ रही है आपकी? साइन ऑफ इनफाइनाइट, वट एवर इज द वैल्यू। आप हम एक ही बात जानते हैं, साइन की वैल्यू 1 माइनस 1 के बीच में लाई करती है। तो साइन इनफाइनाइट की जो भी वैल्यू होगी, वी डोंट नो, बट दैट विल बी लाई बिटवीन 1 एंड -1। ओके ना, वट एवर द थिंग। एक तो तरीका ये हुआ कि हमारे पास सिंगुलरिटी है या नहीं है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? आप सिंपली लॉरेंट सीरीज का यूज कीजिए। दिस दैट मींस इसको सिंपली एक्सपेंड कीजिए द बेस्ट वे सीरीज के थ्रू। सो क्या दिया हुआ हमें सीरीज? हम जानते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास साइन x होता है तो उसका सीरीज होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। सो हमें क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ 1 बाई जेड। साइन ऑफ 1 बाई जेड दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस 1 अपॉन जेड क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन जेड की 5 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। नोटिस कीजिए, ये कैसा पार्ट है? लॉरेंट सीरीज के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल पार्ट जिसको हम पी डॉट पी कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट, और उससे पहले वाला पार्ट होता है एनालिटिक पार्ट। ठीक है, सो एनालिटिक पार्ट तो इसमें है ही नहीं, और प्रिंसिपल पार्ट में क्या होता है? जेड की पावर, आप नोटिस कर सकते हैं 1 अपॉन जेड 1 बाई माइनस 1 बाई जेड क्यूब एंड सो ऑन, जो कि किसी भी तरीके से जेड इज इक्वल टू 0 पे इसकी सीरीज टर्मिनेट नहीं हो रही है। सो दैट मीन्स बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सिंगुलरिटी को हम, ऐसी सीरीज की अगर हमारे पास होती है, तो जिस पॉइंट पे ये सिचुएशन बन रही है सिंगुलरिटी की, देखिए जेड इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा? ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? इनफाइनाइट की तरफ। तो ऐसी सिंगुलरिटी को जब हमारी सीरीज यानी कि प्रिंसिपल पार्ट उसका टर्मिनेट ना हो रहा है तो बोला जाता है एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अकेली सिंगुलरिटी है तो सिंपली ऑप्शन देखिएगा, द फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एसेंशियल सिंगुलरिटी। समटाइम यू कॉल इट एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सो देयर इज नो मैटर कि आइसोलेटेड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। जस्ट हमें ये पता होना चाहिए था कि लॉरेंट सीरीज में हम कैसे सर्च करते हैं किसको? सिंगुलरिटीज को। भाई अगर इसमें फाइनाइट टर्म होते तो हम कैसे बोलते हैं इसको कि हमारे पास इतने ऑर्डर का पोल है। ठीक है, सो ये सारी चीजें, ब्रांच पॉइंट जब भी बात करते हैं हम, ब्रांच पॉइंट जो होता है भाई, ये पॉइंट तब होता है हमारे पास जब फंक्शन हमारा मल्टी वैल्यूड हो, तभी हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सो रिमूवल सिंगुलरिटी की अगर हम बात करें, रिमूव नहीं कर पा रहे हैं पोल के लिए, मैंने आपको बता दिया है लॉरेंट सीरीज में जब कहीं एक फाइनाइट एन के बाद हम कहें कि वो टर्मिनेट हो जाती है सीरीज, हम बोलते हैं उसमें नेगेटिव पावर्स नहीं रहती एक पर्टिकुलर एन के बाद। दैट मीन्स 5 टर्म्स आए, 7 टर्म आए, 1000 आए, 2000 आए। ठीक है, दैट इज अ थिंग। सो ये सारा डिस्कशन इस क्वेश्चन का हो गया। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू पाई कॉसेक पाई जेड एट जेड इज इक्वल टू एन इज। सो लेट अस सी, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल वैसे करना होता है। हमें सबसे पहले देखना होगा क्या?
हमें क्या दिया हुआ है फंक्शन, f of z is equal to pi cosec pi z, ये दिया हुआ है. सो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई जेड. दिस इज व्हाट, यानी कि एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, पाई अपॉन साइन पाई जेड. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, पाई जेड इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू पाई साइन जेड. अब आपको देखना है इसकी सिंगुलरिटी इसमें है भी या नहीं है, किस पॉइंट पर सिंगुलरिटी है. नोटिस कीजिए सिंगुलरिटी कब मिलेगी, ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलरिटी बोलते हैं, वो जेड की वो वैल्यूज, वो जेड जिनको इसमें हमें पुट करने पर ये फंक्शन हमारा टेंस टू इनफाइनाइट कर दीजिए. तब होगा कब, ये जब ये नीचे वाला पार्ट आपका 0 हो जाए. दैट मीन्स sin of pi z is equal to 0 implies pi z is equal to n pi, or that means pi is cancelled with this pi, that means z is equal to n and n belongs in set of integers. Okay, so that means z is equal to n is a singularity for this one. So now we can run for the residue of the function. कैसा है, सिंपल है, सबकी पावर रिपीटेड कुछ नहीं हो रहा है, 0 1 2 3 एन माइनस साइड में सारे के सारे सब सिंपल पोल है हमारे पास. ठीक है, सो दैट मीन्स रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू एन. हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं एन. दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला. व्हाट इज दैट फॉर्मूला, चलिए मैं आपको बता देता हूँ. सिंपली जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, लिमिट जेड टेंस टू उस पॉइंट को कीजिए, सो दैट टेंस टू एन. ठीक है, सिंपल था तो z माइनस एन, कोई पावर नहीं बढ़ने वाली है, एक ही पावर है, इनटू आपके पास जो भी फंक्शन है उसको रख दीजिएगा. फंक्शन इज व्हाट, पाई अपॉन साइन पाई जेड. नाउ अप्रोच द लिमिट, लिमिट को पुट कीजिए तो व्हाट यू विल नोटिस, अगर मैं z टेंस टू n की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग द 0/0 फॉर्म. ओके, सो दैट मीन्स 0/0 फॉर्म. अगर मेरे पास कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो मेरे मन में एकदम से विचार आता है क्यों ना भाई एल हॉपिटल रूल का यूज कर लिया जाए. सो यहाँ भी करते हैं. तो क्या वैल्यू आएगी, दिस विल बिकम लिमिट z टेंस टू n, और ऊपर से हमने डिफरेंशिएट किया तो वी आर गेटिंग पाई इंटू 1, और नीचे से किया तो दिस इज ए cos पाई z, और बाहर आ गया आपके पास पाई. पाई से पाई कैंसिल हो गया, लिमिट लगाई, वी आर गेटिंग 1 अपॉन cos n pi. ओके, नोटिस हियर cos pi की वैल्यू क्या होती है, cos 2 pi की वैल्यू क्या होती है. हर से ऑड पाई पे हर ऑड नंबर पे cos, जैसे कि पाई, cos 3 pi, cos 7 pi, cos 5 pi, इन पे सबकी वैल्यू -1 आने वाली है, जबकि 2 pi 4 pi इन सब पे क्या आती है वैल्यू, इसकी 1 आ जाती है, 0 पे भी 1 आ जाती है. सो दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर, इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपके पास. So this is equal to -1 की पावर n. क्या हो रही है वैल्यूज, either 1 और -1, ड्यू टू दैट व्हाट जैसे जैसे मेरा n वेरी कर रहा है. सो दैट्स n बिलोंग्स इन द सेट ऑफ इंटीजर. सो जैसे जैसे मैंने वैल्यूज ली n की, सो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू. ओके, सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज द D, and D1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, कैलकुलेटिव था, जस्ट मुझे रेसिड्यू निकालना आना चाहिए, मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किसके ऊपर हम रेसिड्यू निकाल रहे हैं. तो दे वर द सिंपल पोल हियर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट. यस, द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज इज, बट नोटिस कीजिएगा कैसी पावर सीरीज है और आप किसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना जानते हैं. अगर हमारे पास सीरीज होती है दिस वन, un z माइनस z0 की पावर n, राइट, बी केयरफुल अबाउट द n. तो हम क्या निकालते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, और हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं. व्हाट इज दिस, limit n tends to infinite un upon un plus 1 and is equal to limit n tends to infinite 1 upon un मॉडुलस की पावर 1/n. दोनों पे मॉडुलस लगा लीजिएगा भाई, ठीक है ना, दिस वैल्यू. सो इस सेकेंड फॉर्मूले का हम यूटिलाइज कर लेते हैं यहाँ पर. यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिएगा पहले un क्या है आपके पास. हियर un is equal to 5 to the power n. So r is equal to limit n tends to infinite 1 upon un modulus की power 1/n, which is equal to 1 upon 5 simply.
ओके, सो दैट मीन्स r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, r इज इक्वल टू 1/5, लेकिन किस सीरीज के लिए, जब सीरीज ऐसी थी यानी कि पावर उसकी सिर्फ और n थी, लेकिन आपके पास पावर कितनी है 3, सो दैट मीन्स सिंपली इसको आप 1/3 लगा दीजिए, यानी कि दैट्स 1/5 हम कहें तो सिंपली आप क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1/5 की पावर 1/3, ठीक है, so r is equal to 1/5 की power 1/3. This is the correct answer. 5 की power minus 1/3 is the correct answer for this one. So very simple question. Just हमें ये देखना है कि कौन सी सीरीज है, अगर उसमें पावर है तो हमें क्या देखना है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ठीक है। ओके, नाउ देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर n एट, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं जैसे कि 0, इनफाइनाइट, एनीवेयर और मॉड ऑफ z लेस और इक्वल टू 1। फर्स्टली आपको मालूम होना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, और उसने क्या कहा, ऑफ डिग्री n, भाई डिग्री n की बात की है हमसे तो। ओके, व्हाट इज टॉकिंग, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, डिग्री n की बात की है तो सबसे छोटा सा फंक्शन ले लीजिए, यानी कि fz इज इक्वल टू क्या है, z की पावर n है मेरे पास। द फंक्शन इज fz इज इक्वल टू z टू द पावर n हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर n एट। सो ये वाला फंक्शन, इसके पास क्या सिंगुलरिटी है, और सिंगुलरिटी किस वैल्यू पे आ सकती है, ठीक है ना। आप नोटिस कीजिए, जब आपके पास z टर्निंग टू इनफाइनाइट होगा देन ओनली यू कैन हैव इट। सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो z की वैल्यू है उसे हम क्या कर देते हैं, 1/t पुट कर देते हैं और सारा काम t पे पुट करते हैं। सो दैट मीन्स आपका पास fz की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू सिंपली 1/t हो गया है हमारे पास ये। सो दैट इज इक्वल t की पावर n। अब आपको देखना होता है t टर्निंग टू 0 पे, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपने 1 पुट कर दिया ना। सो दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ, 1/t टर्निंग टू इनफाइनाइट इज दिस इंप्लाइज t टर्निंग टू 0। ओके, सो दैट मीन्स इस पे आपने चेक किया तो सिंपली इसके पास क्या है, हमें पूछा भी गया था पोल ऑफ ऑर्डर n, तो क्लियरली इसके पास क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर n। सो इसका मतलब एट इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जब हम इनफाइनाइट रखेंगे तब ये पॉसिबल है। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल वन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन देता है। ओके, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, इंटीग्रल ओवर सी जेड स्क्वायर डी जेड। क्या दिया हुआ है, एक इंटीग्रल दिया हुआ है सी जेड स्क्वायर डी जेड, वेयर सी इज द सर्किल विद सेंटर एट 0 एंड रेडियस 2 इज इक्वल टू। तो भाई ऑप्शन तो बड़े अजीब अजीब से दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है, 4 पाई स्क्वायर 2 पाई, ओके 4 पाई स्क्वायर 2 पाई एंड 4 एंड 0। तो कौन सा हम चूज करें, हमें फंक्शन को देखना होगा, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेंड जो है, यानी कि एफ जेड इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है जेड स्क्वायर, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। जब एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर दिया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम जानते हैं इसको, ये एक एनालिटिक फंक्शन है, थ्रूआउट सी डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक फंक्शन है। अगर एनालिटिक फंक्शन है हमारे पास, ओके, और उसके इवन दो डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस है, तो बाय द कॉची थ्योरम हम क्या कह सकते हैं आपके पास, और आपके पास आपको क्या देखना होगा उसके बाद, सर्किल क्या है, वेयर सी द सर्किल विद सेंटर एट 0 एंड रेडियस 2। इसका मतलब मॉड ऑफ जेड लेस देन 2, आपको एक कर्व दिया हुआ है, ओके ना। So this is what, no, this नहीं है, इस circular, this is equal to this one, okay, so that means आपके पास सिंपल क्लोज कर्व है, फंक्शन आपका एनालिटिक है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, बाय द कॉची थ्योरम इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड इज इक्वल टू डी जेड इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स दिस करेक्ट वन इज दिस वन एंड रेस्ट आर नॉट, ओके ना। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आपको सिर्फ थ्योरम का मालूम होना चाहिए था और क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई बिग इश्यू नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, इसमें दिया गया है ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस P अपॉन CZ प्लस D हैविंग ओनली वन फिक्स पॉइंट। हाउएवर देखिए इन्होंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, लेकिन दे मिस द कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर W इज इक्वल टू AZ प्लस B CZ प्लस D AD माइनस BC is not equal to 0, then we say the transformation is a bilinear transformation or sometime Mobius transformation, okay ना। so now then इसने सेकंड कंडीशन दी है, क्योंकि हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, उसने मान लिया कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका मतलब ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल होगी उसके अंदर। हैव ओनली वन फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है, हम f ऑफ z इज इक्वल टू पुट कर दें z के, ठीक है, तब हम फिक्स पॉइंट निकाल पाते हैं। यानी कि W की वैल्यू क्या होती है, W इज इक्वल टू एफ जेड होता है, यानी कि
ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जेड को अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो जेड की वैल्यूज आती हैं वो हम कहते हैं कि दिस आर द पॉइंट एट विच एफ जेड की वैल्यू और जेड की वैल्यू फिक्स मतलब सेम हो जाएंगी, यानी फंक्शन की और वो पॉइंट दोनों वैल्यू सेम होंगी। सो उसे ऐसे पॉइंटों को हम बोल रहे हैं फिक्स पॉइंट। तो चलिए भाई, इसने क्या कहा, कितने हैं उसके पास, इसने कहा है वन फिक्स पॉइंट है, he has only the one fixed point, one fixed point। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ दो ही बात करते हैं हम, वन फिक्स पॉइंट की और टू फिक्स पॉइंट की। जब वन फिक्स पॉइंट होता है तो क्लिक कीजिएगा पैराबोला पे, पैराबोलिक होगी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर टू फिक्स पॉइंट होते हैं तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, लॉक्सोडॉर्मिक भी हो सकता है, एलिप्टिक भी हो सकता है, हाइपरबोलिक भी होता है। उसके साथ साथ जब ये देगा तो कंडीशन भी देगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो हमारा और मैन आउट था, हमें ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं था, ठीक है ना। सो सिंपल थिंग इज दैट जब भी टू फिक्स पॉइंट होंगे, टू फिक्स पॉइंट में सारी सिचुएशन बनती है रेस्ट, चाहे लॉक्सोडॉर्मिक हो, एलिप्टिक हो, हाइपरबोलिक हो, लेकिन विद कंडीशन। तो कंडीशन नहीं गिवन है, इसका मतलब क्लियर है, हमें वन फिक्स पॉइंट भी है तो पैराबोलिक का केस आ जाता है। ओके ना। सो दिस इज जस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, हमें मालूम होना चाहिए। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, द फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, फॉर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ई जेड अपॉन जेड। कैसा फंक्शन है भाई, f of z is equal to 1 minus ez upon z. The point z is equal to 0 is, the point z is equal to 0 is, भाई z is equal to 0 को सर्च करना है हमें, क्या एसेंशियल सिंगुलरिटी है, पोल ऑफ ऑर्डर 1 है या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। सो आप अगर नोटिस करेंगे सबसे पहले तो हमें पुट करके ही देखना चाहिए कि क्या बन रहा है हमारा फंक्शन। अगर हम f of 0 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, वी आर गेटिंग ए 0 by 0 फॉर्म, तो इसका मतलब सिंगुलरिटी तो है। सो क्या हम उसे रिमूव कर सकते हैं, सबसे पहले हमें यही सोचना चाहिए। सो दैट मीन्स हम जानते हैं e टू द पावर z का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस इज द फॉर्मूला। सो हमें क्या निकालना है, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन जेड। सो जैसे ही हमने इसको माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर लेके गए, द फर्स्ट वन टर्म विल बी कैंसल एंड वी आर गेटिंग, नीचे वाले जेड से भी हम डिवाइड कर देते हैं वैल्यूज को। सो व्हाट एग्जैक्टली वी विल गेट फर्स्ट टर्म विल बी द -1, देन माइनस जेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी द माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। पुट कीजिए अब, नाउ z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, सिंपली -1। देयर इज नो सिंगुलरिटी। इसका मतलब जब हम पॉइंट शुरू में पुट कर रहे थे तो सिंगुलरिटी थी, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया अब उसमें कोई सिंगुलरिटी नहीं रही। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब सिंगुलरिटी हमारी रिमूवल हो गई है। सो रिमूवल सिंगुलरिटी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हमें डी ऑप्शन को क्लिक करना है। कैसे मिला है, f of 0 पुट करके, दिस टर्म, ठीक है ना। सो दैट मीन्स वी हैव द रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज हैज अ रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस 0। कौन सी सीरीज है जिसके पास रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस यानी कि सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। अब आप फर्स्ट वाले को अगर हम नोटिस करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू u ऑफ n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब सिंपली क्या आ गया आपके पास, r इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गई, ओके, z माइनस z नॉट, दैट मीन्स सिंपली रेडियस हैज अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि मॉड ऑफ z लेस देन 1 हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाला बी पार्ट के लिए बात करता हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हियर, un इज इक्वल टू n और un प्लस 1 की वैल्यू हो गई n प्लस 1। और अगर मैं r निकालने की कोशिश करता हूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, दैट मीन्स सिंपली फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू अगेन 1, एनीहाउ व्हाटएवर द वे सॉल्विंग। इसमें आप देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है हमें, सी पार्ट में हमें क्या कह रहा है, सीरीज दी हुई है 1 अपॉन जेड। यही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लग रहा है मुझे। इसमें कैसे टर्म आ गया आप नोटिस कीजिए, 1 by z plus 1 by z square and 1 by z cube and so on। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं भाई, एनालिटिक पार्ट तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो प्रिंसिपल पार्ट है, सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट है वे, दिस हैव अ प्रिंसिपल पार्ट। सो इसका मतलब कोई बात ही नहीं करेंगे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की,
दिस सीरीज डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ थिंग्स। अगर हम लास्ट वाले की बात करते हैं यानी कि डी ऑप्शन की, अपने we were talking about the D option, that means un is equal to n की पावर n की पावर n n की पावर n, राइट। और अब आप देखिए इसका un क्या आने वाला है, r क्या आने वाली है, r is equal to लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n की पावर 1 बाई n। सो ये कैंसिल हुआ, दिस से लिमिट लगा, वी आर गेटिंग 0। ओके, आर की वैल्यू क्या आ गई है, 0। तो आप समझ जाइए ये सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी अगर हमारे आर की वैल्यू 0 आती है। सो किसी फाइनाइट वैल्यू पे आती है तो उसका मतलब फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही है। अगर इनफाइनाइट आ जाती है आर की वैल्यू, मतलब थ्रू आउट पूरा सी में कन्वर्ज कर रही है, और 0 आती है तो उसका मतलब सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द थिंग। ओके, सो आई होप आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि क्या क्या क्वेश्चन थे। आज बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन लेके आया था। सो चलिए आगे भी देखते हैं। अरे भाई एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैप इज कन्फर्मल इन द होल डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। सो कन्फर्मल के लिए क्या देखना होता है हमें, कन्फर्मल के लिए देखना होता है हमें डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अगर आपका डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 हो फॉर एनी जेड, तो हम कहते हैं कि हमारी मैपिंग कन्फर्मल है। सो अगर मैं फर्स्ट ए पार्ट की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द डेट एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z, और f डैश एट 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट नॉट कन्फर्मल, नॉट कन्फर्मल। कॉस जेड की बात करते हैं, अगर हम बी पार्ट को लेके आ जाएं तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विल बी साइन जेड। अगेन क्या होगा आपके पास, 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो नॉट पॉसिबल, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। नाउ देन अगर e की पावर z प्लस 2 ले लिया आपने, देन व्हाट हैपन, f डैश z विल बी e टू द पावर z प्लस 2, और आपने अगर 0 पुट किया f डैश 0, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, मींस कन्फर्मल। ओके, लास्ट वन को भी देख लीजिए, दिस वन f of z is equal to z, that means f dash of z is equal to 1। कुछ भी पुट कर लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, डेरिवेटिव दैट इज अगेन इक्वल टू 1। सो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो, दिस इज अ कन्फर्मल मैपिंग। दैट वाज अ फंक्शन आपका एनालिटिक हो, ये सारे फंक्शन दिखाई दे रहे हैं हमें एनालिटिक है, और डेरिवेटिव शुड नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। एनालिटिक plus derivatives is not equal to 0, then conformal, then mapping is conformal। तो भाई ये तो बहुत ही आसान था, इसमें हमें कोई किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना। बस हमें मालूम होना चाहिए कि कन्फर्मल की कंडीशन क्या है। कोई भी मैपिंग आपको दी हुई है वो मैपिंग कन्फर्मल हो जाएगी अगर आपका गिवन फंक्शन एनालिटिक हो और उसका डेरिवेटिव किसी भी वैल्यू पे 0 ना हो रहा हो, ठीक है, एंड दैट बिलोंग्स इन द सी। सो आपने आज काफ़ी सारे सिंपल क्वेश्चंस देखे जिनमें छोटे छोटे स्टेटमेंट, छोटे छोटे रिजल्ट यूज होते हैं। उन रिजल्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा सो दैट वो फ्यूचर में कहीं आपके काम आ सके। एंड वॉच करते रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए लाइक जो होता है वो मेरे लिए होता है, शेयर जो है सबके भले के लिए होता है, और सब्सक्राइब क्या होता है, सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियोस आपको डायरेक्टली जल्दी मिलती रहती हैं। सो दैट मीन्स दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट पार्ट, इसलिए आपको इनको करते रहना चाहिए। सो नाउ देन स्पेशल क्लास के बारे में भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। स्पेशल क्लास को ज्वाइन कीजिए, 9:30 पे होती है, एवरी डे होती है। जस्ट आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने इसमें इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करते ही आपको यूज करना है, ये फ्री क्लासेस हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।